कासिम का फैज़ान हासिल। और हालात, मैं एक बात बता दूं, आप जिस मुर्शिद कामिल के उर्स में शिरकत की गरज से हाजिर हुए हैं, है ना, वो मुर्शिद वक्त जिसने इख्तिलाफ पर अपनी रोटियां नहीं सीखी, है ना। हालात इतने खराब हो गए, नए नए कौम में इख्तिलाफ पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन हुजूर अशरफुल उलमा की वो जात है जिसने इख्तिलाफ पर कभी रोटियां नहीं सेकी, बल्कि कौम को इत्तिहाद का दावत दी। और अगर आपको मेरी बात पर कुछ बनाव नजर आए तो तारीख उठाइए और दारुल उलूम मोहम्मदिया के स्टाफ पर निगाह डालिए। जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर सिलसिले का फैज़ान दारुल उलूम मोहम्मदिया में सिरायत है ना। दर्सगाह में जहां आपको अशरफी भी नजर आएंगे, वहीं रज़वी और नूरी भी नजर आएंगे, हशमती और कादरी भी नजर आएंगे। ये है सिलसिला, ये है बरकतें हुजूर अशरफुल उलमा की। मैं अपनी बातें शुरू करूं, कबल उसके एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए, तलब अमन आफियत के लिए, तमाम आफात और बलैयात से हिफाजत के लिए, जिंदगी की किसी एक रात अपने आका की रुखे नूर की जियारत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करना और पढ़े बाबा से बने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें। अरे बू बकर के वो आई नहीं इश्को वफा के ला, बू बकर के वो आई नहीं इश्को वफा के ला। और जानते हैं बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। अरे मंजर जरा हुसैन के कुछ करबला से, मंजर जरा हुसैन के कुछ करबला से ला। और मगरिब में मारा मारा न फिर तलाश। आजकल जानते हैं वेस्टर्न कल्चर का भूत सवार हुआ है हमारी कौम पर। मगरिब में मारा मारा न फिर तलाश इल्म। अरे दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला, दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला। और मैं अपने बात हवाले से एक बात कहा करता हूँ कि मैं भी हूँ साहिबे तकदीर, मुझे डर क्या, मैं भी हूँ साहिबे तकदीर, मुझे डर क्या है मेरा पीर जहांगीर, मुझे डर क्या है। यकीनन मैं आपको जगाऊंगा नहीं, इसलिए क्योंकि आपके मुकद्दर जाग रहे हैं, तब आप अल्लाह वाले की महफिल में हाजिर। यकीनन मैं एकदम नहीं कहूंगा कि आप सो रहे हैं। मैं भी हूँ साहिबे तकदीर, मुझे डर क्या है मेरा पीर जहांगीर, मुझे डर क्या है। और मेरे हाथों में रहे पाँव में गर्दन में रहे, मेरे हाथों में रहे पाँव में गर्दन में रहे, या अशरफ आपके नाम की जंजीर, मुझे डर क्या है। या अशरफ आपके नाम की जंजीर, मुझे डर क्या है। और मैं कदे सारे तसर्रुफ में मेरे अशरफ, मैं कदे सारे तसर्रुफ में मेरे अशरफ। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं ना, उन बातों को सुने और अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाएं। है मेरा पीर जहांगीर, मुझे डर क्या है। और मैं कदे सारे तसर्रुफ में मेरे अशरफ के, अरे वहां कौसर है यहाँ नीर, मुझे डर क्या है। वहां कौसर है, वहां कौसर है, यहाँ नीर, मुझे डर क्या है। मैं कदे सारे तसर्रुफ में मेरे अशरफ के, मैं कदे सारे तसर्रुफ में मेरे अशरफ के, वहां कौसर है यहाँ नीर, मुझे डर क्या है। और जानते हैं गौसे आजम मेरे, ख्वाजा मेरे, अशरफ मेरे। बोलेंगे आप? घर से वादा ना करके आए हो तो बोलो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा का घर है ना। यहाँ बोले अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों की बारिश फरमाएगा। हाँ, और जानते हैं आप उसके उर्स में आए हैं कि जिनके अजदाद की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाया करते। मैं भी हूँ साहिबे तकदीर, मुझे डर क्या है मेरा पीर जहांगीर, मुझे डर क्या है। और गौसे आजम मेरे, ख्वाजा मेरे, अशरफ मेरे, अरे ऐसे ऐसे हैं मेरे पीर, मुझे डर क्या है।
या माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आपने सैयदों के बाबा के नाम का नारा बुलंद किया है, आपके अल्लाह मरातिब बुलंद फरमाए, आमीन। अल्लाह मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं बातें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रिसर्च स्कॉलर भी मौजूद हैं, लुगत से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी मौजूद हैं। अरबी की लुगत में अल्लाह ने इतनी वसअत दी है कि दुनिया की किसी ज़बान में आप उसका तर्जुमा कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर सकते। तमाम ज़बानें अरबी लुगत के आगे कमज़ोर और पुअर लैंग्वेज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कलील का माना कम होता है और कसीर का माना ज़्यादा होता है। और ज़्यादती जब ज़्यादा बढ़ती है तो फिर उसे अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है अक्सर संभाल लेता है। यानी अक्सर का माना होता है बहुत ज़्यादा। और जब जानते हैं जब ज्यादती अक्सर के दामन में भी ना समेट पाए तो फिर अरबी लुगत में एक अल्फाज, एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है जिसे दुनिया कस्सार के नाम से जानती है। कस्सार के माने होते हैं बहुत बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ही ज्यादा। और जानते हैं, और जब कस्सार का दामन भी तंग हो जाए, जब कस्सार की झोली भी तंग हो जाए तो फिर वहां मुस्तफा का कौसर उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, हबीब हमने आपको कसीर नहीं दिया, हमने आपको कस्सार नहीं दिया, हमने आपको कौसर दिया है। यही वजह है आज मेंबरों मेहराब पर बैठ करके मुस्तफा के तसर्रुफात पर बातें करने वालों, आका के मौजज़ात पर शक करने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को कलील नहीं दिया, कसीर नहीं दिया, अक्सर नहीं दिया, कस्सार नहीं दिया, बल्कि कौसर अता फरमाया। और मैं एक बात तो बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, अहले सुन्नत मुस्तफ़ा के वफादारों का नाम है। ये इज्जतें, ये अजमतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा जो कुछ हमें हासिल है सब नाले मुस्तफ़ा के सदक़े में हासिल है। और मैं एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कह देता हूं, हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है मुस्तफ़ा करीम। लोग कहा करते यार अहले सुन्नत और अल्लाह के रसूल की शान को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है। मैंने कहा बदबख्तों, हम बढ़ा चढ़ा करके नहीं पेश करते। हमारी ये हैसियत कि हम रसूल खुदा की शान को बढ़ाएं, हम नहीं बढ़ाते। हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि नादान सुभान अल्लाज़ी असरा पे गौर कर वो अपने हबीब को मिलने के लिए बुला लेता है। हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। और मैं एक बात बता दूं, अभी जानते हैं डॉक्टर साहब ने बात कही कि हुजूर अशरफुल उलमा के अल्फाज, मैं एक बात बता दूं, हुजूर अशरफुल उलमा अल्फाज के भी जादूगर थे और इखलाक के भी जादूगर थे। है बात ये नहीं, आज घंटों तकरीर कर जाएं और आवाम पर उसका असर नजर नहीं आता है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, दावे के साथ कह करके जाना चाहता हूं कि हुजूर अशरफुल उलमा की महफिल ऐसी महफिल थी कि जब उसकी उस महफिल में बेगाना आता था तो अपना बन करके जाता था। अगर मेरी बातों पर आपको यकीन ना हो तो इस मर्द कलंदर का जनाजा जब आजाद मैदान में रखा गया और अशरफुल आइम्मा ने पूछा जमाने वालों बताओ मेरे वालिद क्या थे, तो जानते हैं अगर मेरी तारीफ मेरा चाहने वाला करे तो बड़ी बात नहीं, मेरी तारीफ मेरा मुरीद करे तो बड़ी बात नहीं है, मेरी तारीफ मेरे मुहिब्बीन तो बड़ी बात नहीं की है, बल्कि सरजमीने मुंबई गवाह है कि उस महफिल में अपने के साथ साथ बेगाने मौजूद थे, लेकिन एक जबान सबकी, एक सदा सबकी जबान पर साथ जारी थी और एक पुकार उठे थे, अहले महफिल पुकार उठी थी कि तुम जिनके हवाले से पूछ रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि ये खुदा का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है। ये है कैरेक्टर, अल्लाह का लाख लाख एहसान। और मैं एक बात बता दूं, आप जानते हैं किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हैं और आप किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आए हैं, बल्कि आप आले नबी मुख्तार की मोहब्बत में आए हैं। और मैं एक बात बता दूं, आकाओं का मामला तो दूर है, मुस्तफ़ा के दर की गुलामी पर जानते हैं बड़े बड़े सरदारों ने नाज किया।
अहले बैत के दर की गुलामी पर बड़े बड़े सरदारों ने नाज किया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो तारीख उठाओ। सलमान कौन है? मजूसियों के सरदार के बेटे। कंबर कौन है? यमन के शहजादे हैं। फिद्दा कौन है? हब्श की मलका है। मारूफ करखी कौन है? एक उम्दा बिजनेसमैन है। जुनैद कौन है? अपने वक्त का पहलवान है। लेकिन खुदा की कसम वो इज्जतें, वो अजमतें मुस्तफा करीम के खानदान के दामन में मिली हैं, दुनिया के किसी दामन में नहीं नजर। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, ये मकाम जो कुछ हमें हासिल है सब नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में हासिल है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जात अपनी किस्मतों पर जितना नाज करे कम है, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करे कम है। क्योंकि जानते हैं आपने अगर देखी है ना तो सूरत मुस्तफ़ा के साचे में जिंदगी गुजारने वाले की जिंदगी देखी है। बात ये नहीं, आज तो जुमा 8 दिन नहीं होते, लोग मुंबई पहुंच करके सबसे पहले अपना घर बनाते हैं। है बात ये नहीं। और आजकल तो बाबागिरी का इतना बाजार गर्म है कि जानते हो हमारी कौम पर्चे लिखने वालों की दीवानी नजर आती है ना। फला बाबा पर्चे लिख करके मुकद्दर बना देता है। मैं मुस्तफा के गुलामों कहना चाहूंगा, कोई बंदा अगर एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ले आए ना, अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो हमारे जूते की है। बात ये नहीं, अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो हमारे जूते की नोक पर चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, बल्कि देखो सामने वाले की जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक है नहीं। वो हुजूर अशरफुल उलमा जानते हैं, उनकी महफिल में बंदा कोई भी पहुंचे, हुजूर फला काम नहीं हो रहा, बहुत लंबा तगड़ा वजीफा नहीं बताते थे आज तो जानते हैं, आज अगर पहुंचो तो कहा जाता है 7 कुएं का पानी लेकर के आओ। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट बना दी जाती है, पूरा पर्चा तैयार हो जाएगा। लेकिन जानते हैं हुजूर अशरफुल उलमा फरमाते हैं, अगर बहुत उलझने और तकलीफों में हो ना तो कुछ ना करो, बस दुरूद पाक पढ़ लिया करो। यह है कैरेक्टर, यह है किरदार जिसने इनकलाब पैदा किया। जिस सरजमीन ने मुंबई को दुनिया जानते इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जानती थी, उस सरजमीन मुंबई में इल्म का शहर आबाद करके हुजूर अशरफुल उलमा ने बता दिया, सुनो दुनिया मुंबई सरजमीन मुंबई सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं बल्कि दीन के झंडे फहराने का भी सामान है। ये है सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन मुबारक शख्सियात के उर्स में हमें शिरकत करने की तौफीक बख्शाई। ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, ज़बानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हमें खुशी है कि हमारे दरमियान बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब अबू आसिम आज़मी साहब भी मौजूद हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में ये दोनों शहजादगान अज़ीम अशरफ साहब